प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, आपको स्केचिंग की और इन ई व्याख्यानों की श्रृंखला में, सीरीज़ में आपको मैं स्केचिंग के बारे में बता रहा हूँ, जो कि आपके विभिन्न प्रकार स्केचेस बनाने के काम आएंगे। और पहले वाले जो मैंने ई व्याख्यान दिए थे उनको भी आपने देखा, अच्छा लगा और आपने प्रैक्टिस की। तो इसी संदर्भ में आज ये नया जो तीसरा ई व्याख्यान जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्केचेस, विभिन्न प्रकार के आकारों को हम कैसे बनाएं, बेझिझक रैपिडली स्केचेस कैसे बनाएं, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। इसको आप देखें। ये मेरे पास ये 4B पेंसिल है। ये 6B पेंसिल है, 4B से भी बना सकते हैं। तो ये 4B पेंसिल से 6B पेंसिल से हम कैसे स्केचेस बनाएं, ज़रा देखें मानवाकृतियों को। रबड़ का उपयोग कम से कम करने के लिए कहा है मैंने। ये अभी मैंने पहले ही कहा कि इसमें अपन डिटेलिंग नहीं निकालेंगे। ये अपना ह्यूमन फिगर तैयार हुआ है। तो इस प्रकार के स्केचेस हम बना सकते हैं, जिससे कि देखिए विद्यार्थियों, उसी प्रकार से एक अन्य स्केचेस बहुत कम रेखाओं में अपनी भाव अभिव्यक्ति को पूरा करना चाहिए। और स्केचेस का सबसे महत्वपूर्ण यही उद्देश्य रहता है कि कम से कम लाइंस के माध्यम से आपको स्केचेस पूरे करें। यही स्केचिंग का पूरा उद्देश्य रहता है। तुरंत स्केचेस कैसे बनाएं।
इस प्रकार की स्केचेस निरंतर हम अभ्यास करें तो हम निश्चित रूप से बना सकते हैं। विशेष ध्यान रखना है कि रबड़ का कम से कम उपयोग करना है और कम रेखाओं के माध्यम से हमको पूरा स्केच बनाना है। इन चीज़ों का विशेष हमें ध्यान रखना है। फिगरेशन के साथ में कैसे हम उसको ड्रॉ करेंगे, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें अपन। कहीं पे बातें करते हुए तो हमको स्केच, हमारे चित्रकला विद्यार्थी की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को ड्रॉ करने में विशेष रुचि रखता है। और स्केचिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी आकृति की हूबहू नकल उतारें। कम रेखाओं के माध्यम से हम स्केचेस बना सकते हैं। इस प्रकार ये हमने अभी स्केच बनाया। तो ये आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से ये स्केचेस बना सकते हैं।
इसी से वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो स्केच बनाने की आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। कम से कम रेखाओं के माध्यम से रेखाएं कम से कम टूटे। चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कोशिश करें कि जो भी स्केचेस बना रहे हैं वो अपने फैकल्टी से चेक कराते रहें, इससे कि आपकी रेखाएं कहीं टूट रही है, कोई रेखाओं में रिदम नहीं आ रहा है, तो आप उनसे समझ सकते हैं, आपके गाइड आपको अच्छा बता सकते हैं। इस प्रकार के स्केचेस तो ये आपका निरंतर अभ्यास करते रहें। दिन में, मैंने पहले भी कहा है आपको कि दिन में ज़्यादा नहीं तो 5 स्केचेस अपन बना सकते हैं, जिससे कि तो प्रिय विद्यार्थियों, निरंतर अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।